So a warm hello to all class 9 students. This is me Nidhi Gupta, your English mentor, and I welcome you all to Sankar Bharat Foundation YouTube channel. क्लास 9th के सारे स्टूडेंट्स की सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है इस चैनल पर. निधि मैम आपको वन बाय वन दोनों बुक्स के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, आरटीसी एंड रेस्ट एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा रही है इस चैनल के ऊपर. तो जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल so that we will be completing our entire syllabus of class 9 CBSE बोर्ड एग्जाम्स. ऑलराइट, चलो तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 आपके मोमेंट्स बुक का. चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस. अब ये जो स्टोरी है बच्चों, इतनी इजी स्टोरी है, बच्चों वाली स्टोरी है. एंड बात भी सही है, इसके जो राइटर है ऑस्कर वाइल्ड. ओके, ये एक आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट एंड राइटर हैं, और इन्होंने एक स्टोरी का कलेक्शन बनाया था, एक बुक लिखी थी जिसमें चाइल्ड फिक्शन के नाम से उसको जाना जाता है, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन के नाम से. इसके अंदर ही आपको हैप्पी प्रिंस मिलेगी. तो ये कैसी वाली कहानियां हैं? ये बेड टाइम स्टोरीज है. बेड टाइम मतलब सोने से पहले दादी नानी कहानी सुनाती थी ना. एक बार एक प्रिंस था, वो प्रिंस का स्टैचू था, वो हैप्पी था, बट उसने फिर देखा दुनिया में कितने दुख हैं. इस तरीके से आपको बेड टाइम स्टोरीज की तरह, या आप बोल सकते हैं फेरी टेल्स की तरह इन कहानियों को सुनाया जाता है. तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास 5 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा ये स्टोरी पढ़ता है, तो आपको क्लास 9th में पढ़ाई जा रही है. तो कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत फिक्शन पढ़ा होगा बचपन में, स्टोरीज पढ़ने का शौक होगा, बुक्स होती है ना स्टोरी बुक्स, तो वहां पे ऑस्कर वाइल्ड की बुक्स आपको जरूर पढ़ने को मिलती है, जिसमें आपको हैप्पी प्रिंस, द सेल्फिश जायंट, द स्टार किड, इस तरीके की स्टोरीज होती हैं. ये मैं वही स्टोरीज बता रही हूँ जो इस बुक के अंदर है, हैप्पी प्रिंसेस के अंदर है ना, वही कलेक्शन के अंदर है. तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको आप बेड टाइम स्टोरीज कह सकते हैं या फेरी टेल्स कह सकते हैं. तो उसमें से एक आज हम लोग पढ़ेंगे हैप्पी प्रिंस. तो देखो मैंने आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है. चैप्टर पढ़ाने के अलावा ये भी बताया है कि इसके जो राइटर है वो चाइल्ड फिक्शन लिखते हैं. उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्ले भी लिखे हैं, लेकिन चाइल्ड फिक्शन भी लिखा है, जिसमें से ये वाली स्टोरी एक है. ओके, चलो तो हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में, हम लोग इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझेंगे. चैप्टर की डिटेल डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, वो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे दिखाई देंगे, तो आप वर्ड मीनिंग्स भी साथ ही साथ सीख सकते हैं. राइटर के बारे में बताऊंगी, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, और फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया ऑस्कर वाइल्ड, आपको पता होना चाहिए, इनका नाम बहुत बड़ा है तो हम पूरा नाम नहीं लेते, बस ऑस्कर वाइल्ड के नाम से ये फेमस थे. ठीक है, एंग्लो आयरिश प्ले राइट है. प्ले राइट होता है जो प्ले लिखता है, नॉवेलिस्ट होता है जो नॉवेल लिखता है, पोइट होता है जो पोइट्री लिखता है, क्रिटिक होता है जो दूसरों के लिखे हुए राइटिंग के ऊपर अपने कमेंट्स करता है, क्या चीजें अच्छी थी क्या चीजें खराब थी, उसको क्रिटिक कहते हैं. जैसे मीडिया में भी क्रिटिक्स होते हैं ना, मूवी के बारे में रिव्यू देते हैं, तो रिव्यू देना एक तरीके से. ठीक है, तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं. चाइल्ड फिक्शन भी इन्होंने लिखा है. ये आपके 1854 में थे, और इसको हम लोग विक्टोरियन एरा बोलते हैं बेटा. लिटरेचर में अगर आप आगे चल के लिटरेचर को अपना पैशन बनाते हैं और लिटरेचर में ही आगे कुछ करने की सोचते हैं, पीजी या ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो आपको वहां पे एरा पढ़ाए जाएंगे. 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, मोस्टली इंग्लैंड का आपको लिटरेचर पढ़ने को मिलता है, यूरोप का लिटरेचर बेसिकली आपको पढ़ने को मिलता है ना. तो वहां पे आपको ऐसे एरा भी बताए जाते हैं. तो उसमें से एक होता है विक्टोरियन एरा. विक्टोरियन एरा, जब क्वीन विक्टोरिया वहां पे क्वीन थी, उसको विक्टोरियन एरा बोला जाता है. तो उस टाइम पे ऑस्कर वाइल्ड लिखा करते थे. ठीक है, अच्छा अभी इन हिज लाइफ टाइम उन्होंने कितने 9 प्लेज लिखे हैं, एक नॉवेल लिखा है, इसीलिए इनको नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट दोनों बोला जाता है. बहुत सारी पोम लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, यही वाली जो मैंने हैप्पी प्रिंस बताई इसके जैसी, एंड एसेज भी लिखे हैं. एक इंपॉर्टेंट प्ले है इनका अर्नेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. ये मैंने भी पढ़ा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में. अच्छा नॉवेल है, तो मतलब सॉरी प्ले है, तो ये एक अच्छा प्ले है. आपको चांस मिले तो कभी पढ़ना. इसको क्लासिक बोला जाता है, बेसिकली क्लासिक प्ले के नाम से जाना जाता है. क्लासिक मतलब इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ यूरोपियन लिटरेचर. ठीक है, यूरोपियन राइटिंग. तो ये एक प्ले इनका फेमस था. बाकी अभी हम लोग अपने स्टोरी पे वापस आ जाते हैं, बात कर रहे हैं हैप्पी प्रिंस की. कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी में हमें कौन कौन से मिलेंगे. तो 2 मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे. एक हमको मिलेगा हैप्पी प्रिंस, जो हमेशा हैप्पी था व्हेन अलाइव. तो जब वो
जिंदा था तो वो हैप्पी था। अब प्रिंस की स्टोरी है तो आप समझ लो प्रिंस दुखी कैसे हो सकता है। एक प्रिंस है, पैलेस में रहता है, सारा खाना पीना बढ़िया बढ़िया है ना, अच्छे अच्छे कपड़े, जगह जगह पे घूमना, इतने सारे सर्वेंट्स, तो हैप्पी हैप्पी लाइफ होती है। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो रियलिटी देखता है लाइफ की। कैसे? जब उसका एक स्टैचू बन जाता है और सड़क पे उसको, स्ट्रीट पे ना, चौराहे पे लगा देते हैं, वहां से उसको सब दिखाई देता है, कहता है हाँ हमारी कंट्री में तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वहां से स्टोरी शुरू होती है। तो ये एक हैप्पी प्रिंस था जब अलाइव था, ऑप्टिमिस्टिक था एंड हेल्पफुल प्रिंस है। हेल्पफुल मतलब सबकी मदद करना चाहता है। दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है स्वैलो, केयर फ्री बर्ड। तो हम इसको स्वैलो को आगे से हम लोग एक बर्ड बोलेंगे, ठीक है, एक स्मॉल बर्ड है। थिंक्स ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस बिफोर एनीथिंग एल्स। तो इसके लिए एक नया मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि ये पहले अपने बारे में सोच रही है फिर किसी और के बारे में। तो ये अपने बारे में ही पूरी स्टोरी में सोचेगी। एंड में इसका जो है माइंड जो है चेंज हो जाएगा हैप्पी प्रिंस को देख के। सो इसके लिए जो हम टैगलाइन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये हमारी स्मॉल बर्ड है एंड थिंक्स ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस बिफोर एनीथिंग एल्स, ये इसकी टैगलाइन होगी। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग हैप्पी प्रिंस की स्टोरी शुरू करेंगे। कैरेक्टर्स में 2 ही मेन है, बाकी छोटे छोटे कैरेक्टर हैं बट वो आपको पढ़ते टाइम पता चल जाएगा। सो जब आप स्टोरी की शुरुआत करते हैं बच्चों, जैसे ही मान लो आपने अपनी बुक स्टार्ट की, बुक में आपको बिफोर यू रीड सेक्शन मिलेगा, एक बॉक्स के अंदर राइट हैंड पे लिखा मिलेगा चैप्टर की स्टार्टिंग में। उसमें आपको लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। तो हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू था, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे फोटो के अंदर। ये आपकी बुक की ही पिक्चर है जिसमें ये हैप्पी प्रिंस है। इतना लंबा स्टैचू है कि ये जो घर है ना वो छोटे छोटे है उसके सामने। देख रहे हो कितना बड़ा स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ था, पूरा गोल्ड से कवर था। ही हैड सफायर्स फॉर आईज, सफायर नाम का स्टोन होता है ग्रीन कलर का, उसकी आईज में सफायर के स्टोन्स लगे हुए थे। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, रूबी रेड कलर की उसकी स्वॉर्ड में लगी हुई थी। अच्छा, why did he want to part with all the gold that he had? तो ऐसा क्यों था? Why did he want to part? पार्ट मतलब अलग करना। तो वो उसने स्टोरी में क्या किया है, जितना भी गोल्ड उसकी बॉडी पे था उसने सारा हटा दिया। एंड ही हैड, अच्छा, एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और जो रूबी और सफायर के जो स्टोन्स थे उसकी आंखों में, उसकी स्वॉर्ड में, तलवार में, वो भी उसने हटा दिए। क्यों किया उसने ऐसा, रीजन क्या था इसके पीछे, ये हम लोग पढ़ेंगे आज की स्टोरी में। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो स्टोरी जब शुरू होती है, मैंने कहा था ना बेड टाइम स्टोरी है, रात को अगर ये वीडियो देख रहे हो ना आराम से सो जाना मेरी वीडियो को देख के, क्योंकि एक तरीके की बचपन में दादी नानी जैसी स्टोरी सुनाती थी ना, तो वैसी ही स्टोरी है, ठीक है। सो बताया जाता है दैट हाई अबव द सिटी, सिटी के ऊपर एकदम लंबा सा, टॉल, कॉलम मतलब एक तरीके का चौकोर सा एक प्लेस थी, स्टेज थी, उसके ऊपर stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. Leaves मतलब कि पत्तियां, पतली पतली लीव्स उसकी बॉडी पे लगी हुई थी, फाइन गोल्ड की थी, पर वो जो लीव्स थी वो किसकी थी, गोल्डन कलर की थी, तो गोल्ड था वो बेसिकली, और उससे वो गिल्ड हो रखा था, मतलब कवर हो रखा था, ऑल कवर्ड विद, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी थी दैट वाज कवर्ड विद फाइन गोल्डन लीव्स। फॉर आईज ही हैज टू ब्राइट सफायर, आंखों में उसको सफायर के स्टोन्स लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, स्वॉर्ड हिल्ट मतलब हिल्ट होता है हैंडल, है ना, स्वॉर्ड का जो हैंडल है उसमें क्या लगा हुआ था, रूबी का स्टोन लगा हुआ था। तो मतलब कि एक एक्सपेंसिव स्टैचू था, पूरा स्टैचू गोल्ड का, आंखों में सफायर स्टोन, और स्वॉर्ड के हिल्ट में मतलब कि कवर में रूबी का स्टोन। तो महंगा सा एक्सपेंसिव सा स्टैचू हमारे पास में है जो सिटी के लोगों ने बनाया है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक लिटिल स्वैलो मतलब कि एक लिटिल बर्ड आई। ओके, हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। अब उस लिटिल बर्ड का जो फ्लीट था, जिसे उसके साथ में जितने भी बर्ड्स थे वो सब इजिप्ट के लिए उड़ चुके थे 6 वीक्स बिफोर, मतलब कि 1.5 मंथ बिफोर सारे के सारे बर्ड्स तो फ्लाई कर चुके हैं, वो बची है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, उसको पीछे रहना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजन। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और अब उसने भी डिसाइड किया है कि वो भी आज इजिप्ट चली जाएगी। तो अपने
एरिया से, जहां वो रहती है वहां से वो इजिप्ट जाएगी, ठीक है। और बीच में हमारा हैप्पी प्रिंस है जिससे उसकी मुलाकात होने वाली है। Now all day long he flew and at night time he arrived at the city. तो कहीं से आ रही होगी और रात को सिटी में आके रुक जाती है। देखो लैंग्वेज स्टोरी की बहुत इजी होने वाली है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बस खाली कान खोल के सुनते जाना है, कुछ भी नहीं है। बोलती है वेयर शैल आई पुट अप। आप देखो यहाँ पे आपको एक नया फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगा, पुट अप। पुट अप का मतलब क्या होता है, जहां पे आप टेम्पररी रहना चाहते हैं, स्टे करना। तो आप किसी से पूछिए वेयर डू यू स्टे, या आप पूछिए वेयर डू यू पुट अप। आप स्टे करना या तो परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए रहने को बोलते हैं पुट अप करना, ओके। तो जो स्वेलो है वो बोलती है वेयर शैल आई पुट अप, कहाँ रुकूं आज मैं। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, शायद से टाउन में कुछ तो प्रिपरेशन हो रखी होगी ना, बर्ड्स आ रही होंगी तो बर्ड्स की जाने आने के लिए प्रिपरेशन हो रखी होगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तो उसने वहीं पे स्टेज के ऊपर जो स्टैचू था लंबा सा उसने देखा, आई पुट अप देयर। तो वो बर्ड बोलता है मैं आज यहाँ रुक जाऊंगा इस स्टैचू के नीचे। He cried. It is a fine position with plenty of fresh air. ऊपर है तो हवा भी अच्छी आ रही है, पोजीशन भी ठीक ठाक है, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा आज के दिन। So he alighted just between the feet of Happy Prince. तो Happy Prince जो खड़ा हुआ है उसके फीट के बीच में है ना, जाके वो डिसेंड हो गई। Alighted मतलब बेसिकली क्या किया उसने, नीचे उतर के बैठ गई वहां पर। आई हैव गोल्डन बेडरूम, तो बोलती है अरे वाह आज तो मेरा बेडरूम गोल्डन है, बिकॉज हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो गोल्डन का बना हुआ था। तो बोलती है आज तो मैं गोल्डन बेडरूम में सो रही हूँ। He said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. और वो सोने के लिए जाने लगी, ठीक है, मतलब सोना है अभी। But just as he was putting his head, देखो अब यहाँ हर बार ही है, बट मैं हिंदी में जाने लगी करने लगी बोल रही हूँ, बिकॉज हमें बर्ड का एक ये पता है कि बर्ड उड़ती है, चिड़िया उड़ती है ना, तो हम इसको फेमिनिन मानते हैं, मैस्कुलिन नहीं मानते, तो इसीलिए मैं हिंदी में करने लगी करके बोल सकती हूँ। ओके, फिर क्या हुआ, बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर द विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। तो क्या हुआ, जैसे ही वो अपने विंग्स के अंदर अपना सर छुपाने वाली थी सोने के लिए, ऑफ कोर्स नाइट टाइम है, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद गिरी, है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिर जाती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, बोलती ये क्या बकवास है क्यूरियस मतलब अजीब सा, स्ट्रेंज थिंग, क्या हुआ ये। ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। अब स्ट्रेंज क्यों था, बिकॉज आसमान में बादल तो है नहीं, नॉट अ सिंगल क्लाउड। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, आसमान क्लियर है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ब्राइट है, एंड हियर इट इज रेनिंग। ऐसे कैसे हो सकता है कि बारिश हो रही है, मेरे ऊपर क्या गिर गया, ये समझ ही नहीं आ रहा। फिर देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरी, पानी की एक और बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? तो स्टैचू के नीचे रुकने का फायदा क्या है, अगर रेन रुक ही नहीं सकती है तो। भाई स्टैचू के नीचे शेल्टर ले रही हो तो मेरे ऊपर तो बारिश नहीं आनी चाहिए ना, बट फिर भी आ रही है तो क्या फायदा इसके नीचे, यहाँ से चलते हैं। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो अच्छा है मैं कोई चिमनी पॉट देखती हूँ जहाँ के उसके अंदर मैं किनारे से रुक जाऊंगी। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने डिसाइड कर लिया, डिटरमाइंड मतलब फाइनली उसने डिसाइड कर लिया मैं तो उड़ जाऊंगी। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, जैसे ही वो अपने विंग्स को उड़ाने वाली थी, मतलब कि ओपन करने वाली थी उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक और बूंद गिरी। अब उसने कहा यार ये तो गड़बड़ है, बूंदे गिर रही है, बादल है नहीं। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, उसने ऊपर देखा, ऊपर देखा तो क्या दिखाई दिया, हैप्पी प्रिंस दिखाई दिया। What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears. Happy prince रो रहा था and tears were running down his golden cheek. Golden cheek से पानी नीचे गिर रहा था। टीयर्स बेसिकली, तो जो पानी था वो क्या था, उसके आंसू थे, और आंसू नीचे टप 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 गिर रहे थे, उसी से जो बर्ड है वो भीग गई थी। His face was so beautiful in the moonlight that the लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी। अब पिटी मतलब कि दया आ गई, तो उसका जो फेस है इतना इनोसेंट, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था हैप्पी प्रिंस का, कि जब बर्ड ने उसको देखा तो बर्ड को पिटी फील हुआ। बोली चलो इससे थोड़ी देर बात करते हैं, पूछते हैं कि रो क्यों रहा है। हु आर यू, ही सेड, आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। व्हाई आर यू वीपिंग देन, अगर हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो, अब तो तुम्हें हंसना चाहिए। Asked the swallow, you have quite drenched me, और तुमने मुझे पूरा भिगो दिया है। ड्रेंच मतलब पानी से भीग जाना, सोख हो जाना। बोलते एक तो तुमने मुझे पूरा भिगो दिया है, रो क्यों रहे हो।
अब हैप्पी प्रिंस अपने रोने की वजह बताता है, व्हाई एम आई क्राइंग। हैप्पी प्रिंस बोलता है, व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मेरा हार्ट ह्यूमन का था, जैसे हमारा तुम्हारा 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है, बोलता है कि जब मेरा हार्ट ह्यूमन का था और जब मैं जिंदा था, आंसर द स्टैचू, बीच में आपको बताया जा रहा है स्टैचू क्या बोलता है, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था टीयर्स क्या होते हैं, कैसे रोते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो पैलेस में रहता था। फॉर मतलब क्योंकि मैं तो पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, और वहां सॉरो आ ही नहीं सकता, कोई भी दुखी हो ही नहीं सकता। माई कॉर्टियर कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कॉर्टियर्स थे, मतलब मेरे कोर्ट के, मेरे सभा के जो लोग थे, सिटी के जो लोग थे, दे यूज टू कॉल मी हैप्पी प्रिंस, मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। एंड हैप्पी इंडेड आई वाज, और मैं खुश भी था, बहुत मजे में था। सो आई लिव्ड, और मैं आराम से जिंदा रहा, जीता रहा अपनी लाइफ। एंड सो आई डाइड, और फिर एक दिन मैं मर गया। ठीक है, तो बोल रहा है ऐसे ही खुशी खुशी में जिंदा था, जीता रहता था, लाइफ जी रहा था, और ऐसे ही खुशी खुशी में मैं मर भी गया। And now that I'm dead, they have set me up there so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. बोलते अब इन्होंने पता क्या किया है, मेरे स्टैचू को खड़ा कर दिया इतना हाई, मुझे पूरी सिटी दिखाई दे रही है, पूरी सिटी की अगलीनेस बुराइयां दिखाई दे रही है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, मिजरीज है, मिजरी क्या हो गया, दुख दर्द दिखाई दे रहे हैं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, मेरा जो हार्ट है वो किसका बना हुआ है, लीड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, अब मैं क्या करूं, थोड़ी सी राइम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि अब मैं क्या करूं, हार्ट मेरा लीड का है, अब मैं जो बस रोना ही आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ह्यूमन हार्ट तो नहीं है, अब उसका स्टैचू है तो वहां मेटल है, लीड हो गया, गोल्ड हो गया, तो बोलता है मेरा हार्ट लीड का बना हुआ है, अंदर से स्टैचू का जो कलर है। और अब मैं रो रहा हूँ बस बैठ के, क्यों, क्योंकि मुझे मिजरीज दिख रही है वर्ल्ड की। इससे पहले मैंने कभी अपनी सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, मुझे तो लगता था सब खुश रहते हैं। जैसे बुद्धा की स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी बच्चों, तो गौतम बुद्ध के साथ में भी यही हुआ था। गौतम बुद्धा जब आई थिंक 25 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़े ही खुश रहते थे, लाइफ में बड़ा ही मजा करते थे, है ना, पैलेस में रहते थे, बाहर निकलते थे जब भी, तो उनकी जो गलियां हैं, जो स्ट्रीट्स हैं सिटी की, किंगडम की, उनको पेंट करा दिया जाता था, सारे बूढ़े, बीमार, परेशान, गरीब लोगों को हटा दिया जाता था, अब अपने घर में बंद रहो, जब तक कि गौतम बुद्धा सैर कर रहे हैं या राउंड पे हैं। और फिर गौतम बुद्ध जब बाहर आते थे तो उनको दिखता था कोई खुश, बड़ा परेशान है नहीं, सब खुश हैं, लाइफ बड़ी अच्छी है। लेकिन एक दिन उन्होंने बाहर निकल गए, वो एक दिन बाहर बिना किसी को बताए, और तब उन्होंने रियलाइज किया, अरे एक्चुअल लाइफ तो कुछ और ही है, यहाँ तो एक डेड मैन भी पड़ा हुआ है, यहाँ तो एक बुढ़ा पर्सन भी पड़ा हुआ है जो बहुत एजेड हो गया है, यहाँ तो किसी को बीमारी भी है, कोई खांस रहा है, किसी को फीवर है, ये कैसी लाइफ है। सेम हैप्पी प्रिंस के साथ में हुआ है बच्चों। हैप्पी प्रिंस जब अपने पैलेस में रहते थे तो बड़े खुश रहते थे, लेकिन जब उनका स्टैचू बना दिया, अब उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है सिटी की। ठीक है, ओके, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो उसको स्वेलो बोलती है, अरे तुम तो पूरे सॉलिड गोल्ड के थे ना, तो तुम्हारा हार्ट भी तो गोल्ड का ही होगा, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। तो अभी क्या है कि स्वेलो है, अब स्वेलो की जो लैंग्वेज है ना, आप देखोगे ना, यहाँ आपको पूरे स्टोरी में ऐसी मिलेगी, वो मस्त सी, बिंदास सी बोलती है, अरे मुझे तो लगा था तुम्हारा हार्ट भी गोल्ड का होगा, गोल्ड का नहीं है क्या। तो वो थोड़ा सा ऐसे ही बातें कर रही है, कुछ भी मस्ती मस्ती में। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब म्यूजिकल वॉइस में, टिंग 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 रिदम में, हमारा जो प्रिंस है वो बोल रहा है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट दैट इज पुअर हाउस, one of my windows is open, one of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. seamstress कौन होती है, जो सीविंग करती है, जो सिलाई कढ़ाई करती है, उसको क्या बोलते हैं, सिलाई करने वाली को सीमस्ट्रेस। तो अभी यहाँ पे वो अपनी बातें कर रही है, लेकिन उसकी बातें छोड़ के अब हैप्पी प्रिंस बोलता है, फार अवे मुझे कौन दिखाई दे रहा है, लिटिल स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट है, सड़क है, देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पे एक घर है गरीबी सा,
वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी घर की विंडो खुली हुई है इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, एक वुमन है टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, पतला सा उसका चेहरा है, वॉर्न है, थका हुआ है, वॉर्न मतलब थका हुआ। एंड शी हैज स्कॉर्स, रफ रेड हैंड्स उसके हो रखे हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, हाथों पे सुइयों के निशान है, प्रिकिंग हो रखी है। फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, तो क्योंकि वो एक कौन है, सिलाई चलान करने वाली लेडी है, सिलाई करके अपने घर का गुजारा कर रही है, इसीलिए उसके हाथों में प्रिक्स बन गए हैं, छोटे 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 छेद हो रखे हैं सुई के, नीडल की। She is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor. तो जो queen's maid होती है ना, क्वीन के साथ में जो चल रही होती है, उनको queen's maid कहते हैं। तो उनमें से किसी एक का गाउन बना रही है और गाउन के ऊपर क्या, फ्लावर लगा रही है, सैटिन गाउन के ऊपर फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो इसी वजह से इसके हाथों में क्या है, निशान पड़ गए हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और देखो मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है, बेड के कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में एक बेड है, बेड पे उसका बेटा लेटा हुआ है, वो जो बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है, इल है। ही हैज फीवर, उसको फीवर आ रखा है, एंड ही इज आस्किंग मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी मम्मी को बोल रहा है, मम्मी मुझे ऑरेंज खाना है, प्लीज मुझे ऑरेंज दे दो, मम्मी दे नहीं पा रही है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, पास में ही नदी है, नदी का पानी पिलाया है उसको और कुछ नहीं, क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसीलिए बच्चा रो रहा है। अब प्रिंस बोलता है, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में से, स्वॉर्ड का जो हैंडल है उसमें से रूबी निकाल के क्या तुम उनको दे आओगी। देखो रिदम देखो यहाँ पे ना स्टोरी में, पर मैंने आपको क्या बोला, फेरी टेल है, बेड टाइम स्टोरी, रात में सुनोगी तो नींद आ जाएगी। तो एक काम करो प्लीज, मेरी रूबी ये जो स्टोन है स्वॉर्ड के हैंडल पे, उसको निकालो और प्लीज उसे दे आओ ताकि वो खा पी सकें। माई फीट आर फास्टेड टू दिस पेडिस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर तो यहाँ पे पेडिस्ट्रल पे जो स्टेज थी उस पे जमे हुए हैं, तो मैं तो मूव नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो बोलती है नहीं नहीं मैं तो इजिप्ट जा रही हूँ, मेरा वेट कर रहे हैं वहां सब लोग। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल रिवर, इजिप्ट में जो नाइल रिवर है उस पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, है ना वहां पे लार्ज लोटस फ्लावर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे भी वहीं जाना है, मैं नहीं रुक सकती आपके लिए यहाँ पर, मैं तो आज रात को जाने वाली हूँ। सून दे विल गो टू स्लीप, और अब वो सब लोग सो जाएंगे, मुझे भी सोना है, इसीलिए हम लोग इजिप्ट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ठंडी बढ़ने वाली है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, प्रिंस ने बोला यार प्लीज एक दिन रुक जाना, एंड बी माई मैसेंजर, और मेरी मैसेंजर बन जा, मतलब जो मैं तेरे को काम करने को दे रहा हूँ वो कर दे। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो ये है ना हमारी बर्ड है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी है, बोलती मेरे को बॉयज ना पसंद नहीं है। आंसर द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं बॉयज के साथ रहना पसंद नहीं करता और मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, अब लिटिल स्वेलो को लगा अरे यार ज्यादा हो गया, देखो बेचारा कितना सैड है, तो शायद आज मुझे रुकना पड़ेगा, रुक जाती हूँ। It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. तो पहले तो बोली यार बड़ी ठंडी है यहाँ पर, फिर बोलती चलो ठीक है एक रात के लिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ और आपका मैसेंजर बन जाऊंगी, बोलो क्या करना है। Thank you little swallow, said the prince. Just go and give this ruby to that boy. The swallow picked out the great ruby from the prince sword. देखो लैंग्वेज बहुत इजी है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, स्टोरी की तरह सुनते जाओ बस। तो स्वेलो ने क्या किया, प्रिंस की स्वॉर्ड से वो रूबी निकाला एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, तो अपनी बीक में चोंच में लगा के रूफ से चढ़ चढ़ के टाउन पे पहुंच गई, फ्लाई कर करके। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, तो एक कैथेड्रल टावर उसको दिखाई दिया, वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, तो वहां पे किस चीज की मूर्ति बनी हुई थी, व्हाइट मार्बल एंजल्स की, ये उसने रास्ते में देखा। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, फिर उसने डांसिंग साउंड सुना, कोई डांस वांस कर रहा था। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, तो वहां पे उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल गर्ल थी बैल्कनी में खड़ी है अपने लवर के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर दी स्टेट बॉल, तो वो बोलती है
आज स्टेट बॉल है, स्टेट बॉल मतलब पार्टी है और मुझे ड्रेस तैयार करनी है, आई होप मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम्स्ट्रेस आर सो लेजी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है जिसके साथ में वो खड़ी थी ना, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट द बैल्कनी विद हर लवर, है ना, तो अपने लवर को बोलती है ये जो सीम्स्ट्रेसेस है ना, जितनी भी स्यूइंग गर्ल्स है जो स्यू करती हैं, मशीन चलाती हैं, सारी की सारी लेजी हैं, पता नहीं मेरा काम करेंगी कि नहीं करेंगी। मैंने इन लोगों को दिया हुआ है अपनी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर लगाने के लिए गाउन पे, आज बन जाएगी तो मैं अपनी बॉल में यही वाली ड्रेस पहनूंगी। तो जो स्वेलो है वो रास्ते में ये देखती हुई जा रही है कि हाँ ऐसे करके बातें कर रही है एक लेडी। He passed over the river, river से क्रॉस करा and saw the lanterns hanging on the mast of the ship। तो एक mast of the ships था, ships थे बहुत सारे, जहाँ पे सेलिंग हो रही थी शिप की, तो वहां पे उसने लैंटर्न देखा जलता हुआ। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। लास्ट में वो पुअर वुमन के घर पे आई और अंदर की तरफ देखने लगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रास्ते में उसने क्या क्या देखा, तो आप बताएंगे शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। कि सबसे पहले जब वो गई तो उसको एक एंजल्स का स्कल्पचर मिला, उसके बाद में उसको वो लेडी मिली जो अपने लवर को बता रही थी कि मैंने गाउन दिया हुआ है फ्लावर लगाने के लिए। उसके बाद में मास्ट ऑफ शिप्स पे उसको क्या दिखाई दिया, लैंटर्न जलती हुई दिखाई दी। फिर वो फाइनली वुमन के घर में आ जाती है, ठीक है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन द बेड, टॉस मतलब इधर से उधर, लेफ्ट राइट कर रहा था, उसको फीवर आ रहा था। एंड मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मदर जो है वो बेचारी सो गई थी क्योंकि सुबह से काम कर रही है तो सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड। इन ही हॉप्ड इन, अंदर वो हॉप किया क्या, बर्ड अंदर आई कूदी। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द विमेन्स टिम्बल। तो उसने क्या किया, विमेन जहां थी ना वहां पर ही उसकी मशीन के पास में उसने जो रूबी का स्टोन है वो रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो बेड पर गई। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, अपने पंखों से फैन किया बॉय के फॉरहेड पे क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी फीवर की वजह से, विद हिज विंग्स, है ना। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। बॉय बोलता है अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम हवा कर रही हो अपने पंखों से, तो अब तो शायद मैं जल्दी से सही हो जाऊंगा। एंड ही थिंक एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो एकदम अलग ही स्लम्बर मतलब एक अच्छी सी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done। यहाँ की कहानी खत्म, रूबी उसने दे दी उसकी मम्मी को, लेडी पुअर लेडी को, और बच्चे को सुलाया आई और वापस आई। प्रिंस को आके बताती है कि मैंने वहां क्या क्या देखा। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। तो हैप्पी प्रिंस को जब वो स्टोरी सुना रही थी तो बर्ड बोलती है वैसे तो ना मतलब बड़े अजीब सा स्ट्रेंज सा काम करके आई हूँ मैं, क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज, बट अच्छा लग रहा है, फीलिंग सो गुड। वैसे कहने को कोल्ड है लेकिन मुझे वार्मथ फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है, गरम गरम लग रहा है, गरम गरम से मतलब हो गया सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, हैप्पी हैप्पी सा फील हो रहा है। ऑल्दो ठंडा है बाहर बट मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर क्या हुआ। That is because you have done a good action। प्रिंस उसको बोलता है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है इसीलिए तुम खुश हो। Said the prince and the little swallow began to think and then fell asleep। तो वो सो गई, पहले सोचने लगी हाँ आज तो मैं कुछ अच्छा करके आई हूँ, फिर सो गई। अच्छा फिर क्या हुआ, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप। हमेशा यहाँ बताया जा रहा है स्टोरी में जब भी वो सोचती है वो सो जाती है, दिमाग चलता नहीं है, कम चलता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath। तो सुबह हुई, रिवर के पास गई और बाथ ली उसने। Tonight I go to Egypt। तो बोलती है आज रात को मैं इजिप्ट के लिए उड़ना शुरू करूंगी। Said the swallow and he was in high spirit at the prospect। मतलब इस अपने डिसीजन पे वो बहुत खुश थी और एकदम फुल एनर्जाइज थी कि आज मैं रात को इजिप्ट के लिए उड़ूंगी। He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple। तो मॉन्यूमेंट्स घूमे उसने उस सिटी के, है ना, चर्च पे जाके रुक गई, वहां बैठ गई, मस्ती की, मतलब रुक गई थोड़ी देर के लिए। When the moon rose he flew back to the happy prince। तो फिर अभी मून टाइम आ गया तो वो हैप्पी प्रिंस के बाद आई कि देखो मैं तुम्हें बाय बाय बोलने आई हूँ क्योंकि मैं तो इजिप्ट जा रही हूँ। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, तुमको कुछ बोलना है इजिप्ट के लिए, कुछ मैसेज पहुंचाना है, कुछ भी है तो बता दो बिकॉज मैं आज जा रही हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग swallow swallow little swallow। अब फिर से हैप्पी प्रिंस उसको स्टोरी मतलब एक तरीके रिदम में गाना शुरू करता है। swallow swallow little swallow said the prince, will you stay with me one more night? एक और रात रुक जाओगे प्लीज? I am waited for in Egypt answered the swallow। swallow बोली नहीं भाई
मेरे इजिप्ट में वेट हो रहा है, मेरे को तो जाना है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो। अब प्रिंस फिर से उसको रोकता है और बोलता है, फार अवे अक्रॉस द सिटी, इस सिटी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है गैरेट में। गैरेट इज बेसिकली एटिक होता है ना, वो छत का कमरा, छोटा सा ही कमरा है वहां पर, रूम बेसिकली। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, एक डेस्क है उसके ऊपर पेपर है और वो उसके ऊपर सोया हुआ है, लीन किया हुआ है, मतलब आगे को झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, उसके बराबर में एक फ्लास्क है, वास है ग्लास का, और उसपे क्या है, ड्राई फ्लावर्स है, प्लांट है वो ड्राई हो चुका है, विदर्ड मतलब ड्राई हो चुका है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं, क्रिस्पी से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, अनार की तरह रेड रेड उसके लिप्स हैं। ठीक है, ओके। कोई आयरिश बंदा है ये, तो उसकी जैसी ही फेस कट और बिहेव, मतलब उसका जो अपीयरेंस है बताया गया है। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, आईज उसकी कैसी है, ड्रीमी ड्रीमी, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, अच्छा थिएटर के लिए वो लिखता है, और जो डायरेक्टर है ना इस थिएटर का, उसने उसको प्ले लिखने को दिया है, अब वो लिख रहा है। तो अभी देखो, ऑस्कर वाइल्ड खुद एक कौन थे, प्ले राइट थे, तो उन्होंने वही वाली थीम यहाँ पे ले ली है कि कोई जो बंदा है वो राइटिंग कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनीमोर, कोल्ड मतलब परेशान, दिमाग काम नहीं कर रहा, लिख ही नहीं पा रहा। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, अच्छा वहां पे जो जगह है वो बहुत ज्यादा ठंडी है, उसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, और फायर नहीं है ग्रेट में बिल्कुल भी। हंगर हैज मेड हिम फेल, और उसका जो दिमाग है वो इसलिए भी काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको भूख लग रही है, तो वो फेंट हो चुका है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, तो स्वेलो जब उसकी बात सुनती है तो बोलती ठीक है, मैं एक दिन और रुक जाऊंगी, आज तुम्हारी और हेल्प कर दूंगी। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वॉलो हैज अ गुड हार्ट, स्वॉलो का हार्ट भी बहुत अच्छा था, तो बोलते हैं फाइनली मैं रुक जाऊंगी। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट, तो बोलते हैं कि क्या मैं एक और रूबी ले जाऊं यंग प्लेराइट के लिए, तुम यही बोलोगे आई एम श्योर कि भाई एक रूबी है जो उसको दिया। अब वो बोलता है हैप्पी प्रिंस, अलास आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, एक ही थी जो मेरे स्वॉर्ड के हिल्ट में लगी हुई थी कवर में, अब वो तो तुम्हें मैंने दे दी। सेड द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरे पास आंखें हैं, और आंखें मेरी किसकी है, सफायर नीलम स्टोन की है। अच्छा आपको बहुत सारे कलर के सफायर मिल जाएंगे वैसे, बट मेन जो है वो ब्लू कलर का होता है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स which were brought out of India 1,000 years ago, तो देखो आयरिश प्ले राइट है लेकिन हमारे इंडिया कोई वर्ड यूज किया गया है, बोलते इंडिया से लेके आए थे बहुत सालों पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright, बोला जाओ प्लेराइट को दे आओ, आंख में से निकालो, एक निकालना और एक दे आना। He will sell it to the jeweler, वो jeweler को सेल कर देगा, and buy firewood, कुछ firewood लकड़ी खरीद लेगा, and finish the play, और थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा तो क्या करेगा, फिनिश करेगा। He said, Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. वैसे ही करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं करना चाहती थी स्वॉलो, जो काम दिया गया था, आंखों में से नीलम निकालना था, सफायर, बोलती नहीं यार मैं नहीं कर सकती ऐसे, तुम तो अंधे हो जाओगे। बोलता जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, प्लीज डू दिस। ठीक है, कर दिया। अब क्या हुआ, So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's गैरेट, तो यंग मैन के घर में, गैरेट में, रूम में वो जाती है, प्लग कर लेती है आई और देने के लिए चली जाती है। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, रूफ में होल हो रखा था, छत पे छेद हो रखा था, वो अंदर घुस गई। दो दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, थ्रू दिस ही डार्टेड, अंदर आई और रूम के अंदर चली गई, चुपचाप अंदर आ गई। द यंग मैन हैड हिज हेड बेरीड इन हिज हैंड्स, हैड बेरीड इन हैंड्स, ऐसे करके सर पकड़ के बैठा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, तो बर्ड की विंग जब हिलती है तो फ्लटरिंग की आवाज आती है, फटर फटर की आवाज आती है, उसको कोई आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि वो खुद ही अपने दिमाग उसका खोया हुआ था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट, तो वहां पे जो प्लांट था ना ड्राई, वहीं पर ब्यूटीफुल सफायर स्टोन रखा हुआ था। जब उसने आंखें खोली देखा अरे यहाँ तो स्टोन है, खुश हो गया।
He cried. This is from some great admirer. मुझे पता है ये मुझे किसी great admirer ने दिया है. मैं इतना writing लिखता रहता हूँ ना, तो किसी को बहुत पसंद आ गई होगी, तो उसने मुझे as a gift, as a appreciation ये token भेजा है. Now I can finish my play. And he looked quite happy. बोलते अब मैं अपना play finish कर पाऊंगा. पहले खाना खाऊंगा, फायरवुड जलाऊंगा, कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट बनाऊंगा, फिर माइंड फ्रेश करके अपना प्ले लिखूंगा. 2 काम हो गए भाई. एक तो जो सीमस्ट्रेस थी, जो स्यूइंग करती थी, उसके बच्चे को बीमारी थी, है ना, और वो भी थकी हुई थी, तो उसको फायदा हो गया, उसको रूबी मिल गया, इसको सफायर मिल गया. अब हम पे और क्या बचा है? सफायर भी बचा है, एक और आग बची है, वो भी जाएगी. सो द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. वो इस बार आज के दिन वो हार्बर गई. पहले कहाँ गई थी? मॉन्यूमेंट्स वगैरह घूमने गई थी, है ना, चर्च चली गई थी. आज हार्बर घूमने गई. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग. तो वहां पे जाके उसने सेलर्स को देखा, सेलर्स कैसे काम करते हैं. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वॉलो, बट नोबडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. तो वो सब लोगों को बता रही थी मैं आज इजिप्ट जा रही हूँ, बट किसी को उसकी सुनने का कोई शौक नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे पड़े थे. अच्छा, मून टाइम आया, शाम हुई, रात हुई, वो हैप्पी प्रिंस के पास आई, बोलती है भाई आज मैं फाइनली जा रही हूँ, ठीक है, कुछ कहना तो नहीं है, किसी का कोई काम तो नहीं है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तो तुमको गुड बाय बोलने आई हूँ. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो. अब हैप्पी प्रिंस को फिर से कुछ काम याद आ गया. अच्छा, हो क्या रहा है ना कि हैप्पी प्रिंस स्टैचू है और लंबा सा है, उसको सिटी पूरी दिखाई दे रही है, तो उसको हर जगह बस ये दिखता है कि कौन परेशान है, और जो भी परेशान है वो चाहता है कि उसकी मदद हो जाए. कैसे करेगा? खुद तो चल नहीं सकता, तो उसको मिल गई स्वॉलो. ओके, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट stay with me one more night, any one night longer. एक दिन और रुक जाओ यार, दिन नहीं रात. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. और अभी कुछ दिनों में बर्फ पड़ने वाली है, ऐसे में मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, राइट? इसीलिए ये लोग क्या करते हैं ना, बर्ड्स जो है वो मतलब माइग्रेट हो जाती है जगह पे. जो जैसे अब इजिप्ट चली जाएंगी, वहां गर्मी होगी, तो यहाँ सर्दी थी तो वहां गर्मी होगी, तो वहां चली जाएंगी. सो इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. तो वहां पे पाम ट्रीज है, सन है, वार्मथ है, एंड द क्रोकोडाइल्स हैं, लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम. तो हमें वहां पे क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं जो मड में लेजीली बहुत ही लाई कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं. तो मुझे वहीं जाना है, इजिप्ट जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इन द स्क्वायर बिलो. तो अब क्या है ना, हैप्पी प्रिंस सुनता नहीं है उसकी, अपनी लाइनें बोलना शुरू कर देता है. बोलते हैं मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. एक मैच गर्ल खड़ी है, मैच स्टिक्स बेचती है शायद. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसकी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. पानी में सब गीली हुई, भीग गई. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. बेचने के लिए गई थी और सारी की सारी मैच स्टिक्स क्या है, पानी में गीली हो गई हैं. फादर बहुत डांटेंगे अगर उसने कुछ भी कमाई नहीं किया तो. एंड शी इज क्राइंग, इसीलिए वो रो भी रही है. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स. ना उसके पैरों में शूज है, ना उसने कोई पजामी स्टॉकिंग पहन रखी है. एंड अ लिटिल हेड इज बेयर. सर पे भी कुछ नहीं पहन रखा. और देखो, तुम तो खुद ही बोल रही हो ना कितना ठंडा है, उसके पास कुछ भी नहीं है. देखो, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. मेरी एक और आई निकाल के प्लीज ही उसको दे आओ. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. अब जब फादर देखी थे ना सफायर स्टोन लेके आई है, तो उसको बीट नहीं करेगा, मारेगा नहीं. तो प्लीज मेरी दूसरी आंख वहां ले जाओ. स्वैलो, ऐसा करो जैसा मैं बोल रहा हूँ. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मैं आई नहीं निकालूंगी. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. तुम तो अंधे हो जाओगे उसके बाद में. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, डू एज आई कमांड. जैसा मैं कहता हूँ तुमको करने के लिए वैसा करो. So he plucked out the princess eye. दूसरी आई भी निकाल लेती है. And darted down with it. चलने लगी उसके साथ में. He swooped past the match girl. मैच गर्ल के पास जाती है. And slipped the jewel into the palm of her hand. हाथ में उसके रख देती है. What a lovely bit of glass, cried the little girl. Little girl बोलती है, वाओ कितना सुंदर स्टोन है ये. And she ran home laughing. हंसती हुई अपने घर चली जाती है. Then the swallow came back to prince. Prince के पास आके swallow बोलती है, You are blind now. अब तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा. He said, So I will stay with you always. अब तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रुकूंगी. क्यों? क्योंकि तुमको तो दिखाई नहीं दे रहा. कैसे करोगी? No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. तुम जाओ इजिप्ट, मेरे लिए मत रुको. No, I will stay with you always. नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रुकना है. Said the swallow. And he slept at the prince's feet. प्रिंस के फीट पे जाके वो सो जाती है.
ऑल द नेक्स्ट डे, अभी देखो अब ना थोड़ी सी जो स्टोरी है वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग स्टोरी हो जाने वाली है, सैड सैड सा फील होगा आपको स्टोरी के खत्म होते ही, ठीक है। तो एकदम वैसे मैंने बोला था ना बेड नाइट स्टोरी है, सोओगे तो थोड़ा सा एकदम वैसे वाले मूड में चले जाओगे तो थोड़ी सी सैड हो जाएगी स्टोरी, ओके, क्योंकि प्रिंस की आंखें नहीं है। ओके, ऑन द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो प्रिंस के शोल्डर पे जाके बैठ जाती है एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैज सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। तो अब प्रिंस तो देख नहीं सकता, उसकी तो आंखें हैं नहीं, तो स्टोरी कौन सुनाता है उसको, बर्ड। बर्ड बोलती है देखो वहां पर ऐसा हो रहा है, देखो वहां पर ऐसा हो रहा है, तो सारी स्टोरी उसको सुनाती है। तो पहले तो प्रिंस खुद अपनी आंखों से इस सिटी को देखा करता था, अब प्रिंस सिटी को खुद नहीं देख पा रहा, जो बर्ड है वो उसको बता रही है कि सिटी में क्या हो रहा है, ठीक है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही हो, लेकिन more marvelous is the suffering of men and women. Men और women जो है ना बड़ी sufferings feel करते हैं, मतलब बड़े परेशान रहते हैं. There is no mystery so great as misery. और ये जो misery है ना, दुख है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, इसकी जो mystery है वो कोई solve ही नहीं कर पाया, हर कोई परेशान है. Fly over my city, little swallow, and tell me what do you see there. Fly करो, बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. So the swallow fly over the city, पूरे ग्रेट सिटी में घूम के आती है, फिर बताती है, and saw the rich man. तो उसने क्या देखा, रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस. तो जो रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े खुश हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस है उनके और मस्त वहां पे रह रहे हैं. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और जो भिखारी हैं, जो बैग करते हैं, बेगर्स है, गरीब लोग हैं, वो गेट पे बैठे हुए हैं, उसी ब्यूटीफुल हाउस के गेट पे. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, तो वो डार्क लेन्स में जाती है, डार्क एरिया में जाती है, एंड सॉ द व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. उसको वहां पे क्या दिखाई दिया अंधेरे में, स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे हैं, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. तो वो ब्लैक स्ट्रीट्स पर देख रहे हैं, लिस्टलेस मतलब कि हेल्पलेस, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ से खाना आएगा, हमें कौन खिलाएगा, बेचारे बच्चे परेशान. Under the archway of a bridge, the two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. ठंडी का टाइम था, तो दो छोटे बच्चे थे, ब्रिज के नीचे सड़क पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हक किए हुए हैं ताकि वो एक दूसरे को वार्म दे सके, क्योंकि ओढ़ने के लिए, कवर करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है और ठंड लग रही है उनको. और क्या दिखा, हाउ हंग्री वी आर, बच्चे बोलते हैं हम कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ, दे सेड, तुमको यहाँ नहीं लेटना चाहिए. शाउटेड द वॉचमैन, तो वहां पे एक वॉचमैन आया है ना. वॉचमैन कौन होता है, जो जागते रहो रात को ऐसे जो बोलता है, तो वॉचमैन वहां पे आया, बोलता है तुम यहाँ पे मत लेटो, चलो यहाँ से सड़क खाली करो. तो उनको डांट के वहां से भेज देता है. एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, तो बारिश हो रही है, वो इधर उधर घूमने लगे सड़क पे, बेचारे अच्छे खासे वहां पे ना ब्रिज के नीचे सो रहे थे, उनको वहां से भगा दिया. Then he flew back and told the prince what he had seen. उसने सब बताया, मैंने रिच लोग देखे, मैंने पुअर लोग देखे, मैंने स्टाफ चिल्ड्रन देखे, मैंने दो बच्चे ऐसे देखे जो ठंड में सुकोड़ रहे थे, उनको ओढ़ने का कुछ भी नहीं था, वॉचमैन ने उनको वहां से भगा दिया, सब उसने प्रिंस को बता दिया. ओके, फिर यू मस्ट टेक इट ऑफ. अच्छा, फिर क्या हुआ, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, देखो मैं फाइन गोल्ड से बना हुआ हूँ. सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, लीफ बाय लीफ, एक एक लीफ निकाल लो मेरी, एंड गिव इट टू द पुअर, उन सबको दे के आओ जो जो तुम्हें दिखे थे कि वो पुअर हैं बेचारे और वो परेशान हैं. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो लिविंग लोग हैं ना, उनको हमेशा लगता है कि गोल्ड से वो हमेशा हैप्पी रहेंगे, तो जाओ उनको मेरा गोल्ड दे आओ. क्योंकि जब मैं भी लिविंग था, जब जिंदा था, तो मैंने भी देखा था सब गोल्ड का बड़ा शौक रखते हैं, तो जाओ इन सबको गोल्ड दे आओ ताकि ये लिविंग कर सके हैप्पीली. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, तो स्वॉलो ने वैसे ही किया, उसको पता था प्रिंस मारने वाला तो है नहीं, जब आंखें निकलवा ली तो गोल्ड का क्या ही है, तो एक एक करके लीफ निकालती गई, लोगों को बांटती गई, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. अब हैप्पी प्रिंस की सारी जो गोल्डन लीव्स थी निकल चुकी थी, ग्रे कलर का लीड का वो बचा था और डल दिख रहा था. डल मतलब नॉट ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, तो अब वो सुंदर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि लीफ गोल्ड तो बचा ही नहीं. आंखें निकल गई, लीफ निकल गई गोल्ड कलर की, है ना, तो सब बेकार सा दिखने लगा. रूबी निकल गया. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड बी ब्रॉट टू द पुअर, पुअर्स को देने लगा एक एक करके लीफ सारी, वो जो बर्ड थी. एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रीव रोजियर, रोजियर रोज की तरह सुंदर सुंदर फेसेस बच्चों के निखरने लगे. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, बच्चे क्या करने लगे, प्ले करने लगे स्ट्रीट पे, मस्त रहने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, रोटी है. दे क्राइड. देन द स्नो केम, अब क्या आ गया, स्नो, बर्फ आ गई. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट,
बर्फ आई पहले तो, फिर फ्रॉस्ट आया, तूफान आ जाता है, हवा का, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, और ये वाला जो वेदर है वो बर्ड्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो माइग्रेट कर जाती है दूसरी जगह पर। ओके, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सब कुछ बर्फ में ढक जाता है, सिल्वर कलर का हो जाता है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सब लोग फर पहन लेते हैं, हम लोग जैसे ठंड में स्वेटर पहनते हैं तो फर पहन लेते हैं। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट केप्स एंड स्केटेड ऑन द राइस, तो वो तो बड़े खुश थे, स्केट कर रहे थे उसके ऊपर, आइस के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन जो स्वॉलो थी उसको ठंड लग रही है, वो जा ही नहीं पाई बेचारी, अपने इजिप्ट में जाना था, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को लीव नहीं करेगी। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको बहुत प्यार करती थी, सच्चा वाला दिल से। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो उसने क्या किया, ब्रेड क्रम्स उठाए, जहां पे बेकर ब्रेड के क्रम्स बना रहा था तो वो खाने के लिए, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने पंखों को उड़ाती रही, मतलब गर्म रखने के लिए, ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे। बट एट लास्ट ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई, बट उसको पता था मैं मर जाऊंगी, इतनी कोल्ड में मैं रह ही नहीं सकती, जाना जरूरी था, बट वो गई नहीं। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. तो उसके पास बस इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो वापस से प्रिंस के शोल्डर पे एक बार जाए, उसे मिल ले, राइट? उड़ने का भी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी अब। गुड बाय डियर प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस को बोलती है प्रिंस बाय, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारा हैंड किस कर सकती हूँ? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ जाओ इजिप्ट, तुम जा नहीं रही थी, फाइनली अब तुम इजिप्ट जा रही हो, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। लिटिल स्वॉलो said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips. तुम कितने टाइम मेरे साथ रुकी हो ना, अब तुम मेरे को लिप्स पे किस करके जाओगी, for I love you, because I really like you and I love you. It is not to Egypt that I am going. बर्ड बोलती है मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ प्रिंस, मैं कहाँ जा रही हूँ? सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मेरी डेथ होने वाली है, बिकॉज मैं बहुत ठंडा फील कर रही हूँ, एंड दिस वेदर इज नॉट कम्फर्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस वेदर, दिस वेदर इज नॉट फॉर मी। ओके, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और तुम्हें तो पता ही है ना डेथ कौन है, ब्रदर है स्लीप का, सो गई तो सो गई। Is it not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. उसी के पैरों पे जाकर गिर जाती है, पहले प्रिंस को किस करती है और फिर उसके पैरों में जाकर गिर जाती है। सैड, बुरा हुआ मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा सा सैड हो जाएगी स्टोरी। At that moment a curious crack sounded inside the statue. जैसे ही जो बर्ड है नीचे गिरी ना, तो स्टैचू के अंदर एक क्रैक हुआ, पता है क्या? वो हार्ट जो था ना वो टूट गया, हार्ट के दो टुकड़े हो गए, सैड हो गया, रो रहा था प्रिंस, एज इफ समथिंग हैज ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द leaden heart had snapped right in two. तो दो पार्ट्स में वो क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, टूट गया था दिल उसका। इट सडनली वाज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, तो बोलते हैं कि जो फ्रॉस्ट आया था ना वो बहुत ही ड्रेडफुल था, बहुत ही खतरनाक था, बर्ड उसमें मर गई बेचारी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, तो उस रात को उसी स्क्वायर के नीचे, स्टैचू के नीचे मेयर दूसरे दिन मतलब चल रहा था, वॉक कर रहा था, इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, उसके साथ में काउंसिलर्स भी थे। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने स्टैचू को देखा, बोलता है डियर मी हाउ शैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कि कैसा लग रहा है हैप्पी प्रिंस, कितना शैबी सा, शैबी मतलब गंदा, बाल वाल उड़े हुए फैले हुए गंदा सा। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर, तो सब लोग बोले हाँ हाँ ये तो बड़ा गंदा लग रहा है देखने में। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer. ना तो इसके ऊपर जो सफायर की आईज थी वो है, ना रूबी है इसके स्वॉर्ड में, और जो गोल्डन कलर का बनाया था वो भी नहीं है, no longer golden he is now, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब तो beggar की तरह लग रहा है, भिखारी लग रहा है, हैप्पी प्रिंस तो है ही नहीं। Little better than a beggar, said the town councillor. हमेशा उनको बस वही लाइन बोलनी है जो किंग बोल रहा है। And there is actually a dead bird at the feet, continued the mayor. देखो वहाँ पे कोई बर्ड भी पड़ी हुई है इसके पैरों के नीचे, छी गंदा है, साफ कराओ उसको। We must really issue a proclamation. Proclamation क्या होता है? एक पब्लिकली कुछ अनाउंस करना। बोलते हैं हमको ना एक प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा that birds not are allowed to be die here. यहाँ पे बर्ड्स आके मरेंगी नहीं,
यहाँ बोट्स का आना अलाउड नहीं है, सिंपल। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, तो टाउन क्लर्क ने नोट छपवा दिया पब्लिक नोटिस में कि आप बर्ड्स यहाँ नहीं आएंगे। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, नीचे उतरवा लिया हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, बिकॉज दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजलेस यूजफुल, ना तो वो दिखने में अच्छा लग रहा है ना कुछ काम का था। सेड द आर्ट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने बताया कि अब दिखने में अच्छा नहीं लगता। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, उन्होंने फर्नेस में ले जाके स्टैचू को मेल्ट किया, मतलब भट्टी में ले जाके उसको मेल्ट किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन ऑफ द फाउंड्राई, तो वहां पे ओवरसीयर ने देखा उसको तो बोले, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। बोलते हैं जो हार्ट है ना इसका, ये फर्नेस में मेल्ट ही नहीं हो रहा है, लीड का बना हुआ था बट मेल्ट नहीं हो रहा था, तो उसको फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। बाकी का स्टैचू तो हमने मेल्ट कर दिया है, बट हार्ट बचा है, तो हार्ट को उन्होंने फेंक दिया। कुछ टाइम पहले उन्होंने स्वॉलो फेंकी थी, कुछ टाइम बाद उन्होंने हार्ट फेंक दिया। सो द थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज लाइंग, तो जहां पे स्वॉलो पड़ी हुई है वहीं पे अब हार्ट भी गिरा पड़ा है, ठीक है, दोनों चीजें आसपास, एकदम देख रहे हो एक दूसरे के लिए वाला सिचुएशन। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel. अब स्टोरी चली जाती है, जो सीन है चला जाता है हेवन में। हेवन में गॉड एंजल से बोल रहा है, इस सिटी में जो दो प्रेशियस चीजें हैं वो मेरे पास लेके आओ। said God to one of his angel. And the angel brought him the laden heart and the dead bird. तो bird और heart दोनों जो एक साथ कूड़े में पड़े हुए थे उनको उठा के एंजल वहां ले जाती है। You have rightly chosen, said God. God बोला तुमने बिल्कुल सही दो चीजें चूज करके दी। They are the most precious things in this town today. For in my garden of paradise, this little bird shall sing forever. More, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. तो बोलते हैं आज से मेरे किंगडम में ये जो बर्ड है हमेशा गाएगी, अब ये एक अमर इमॉर्टल बर्ड बन गई है, और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरे किंगडम में रहेगा। एंड सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और जो मेरी मतलब तारीफ करेगा बेसिकली प्रिंस। और यहीं पे जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है। तो एक फेरी टेल, एकदम बेड टाइम स्टोरी, कि एक प्रिंस था और बर्ड आई, दोनों में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, बर्ड भी मर गई, प्रिंस का हार्ट भी ऐसा हो गया, गॉड ने दोनों को ऊपर बुला लिया, बोल दिया आप तुम लोग मेरे किंगडम में रहोगे, मेरे पैराडाइज में, गार्डन ऑफ पैराडाइज में रहोगे। और यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है बच्चों। तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी। बचपन में मैंने 5th-6th क्लास में ये स्टोरी पढ़ी थी, तब इतना रियलाइजेशन नहीं थी स्टोरी के बारे में, हाँ नॉर्मल जैसा माइंड होता है उस टाइम पे वैसे पढ़ी थी। बाद में रियलाइज हुआ भैया ये तो लव स्टोरी है ना, एक हार्ट की और एक स्वॉलो की, हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो की लव स्टोरी है एक तरीके से। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे स्टोरी का पढ़ना। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड आरटीसी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन का, पार्ट 2 में आएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स। वेट करिए इस वीडियो को आने का। क्लास 9 के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं इस चैनल पर, तो स्टे ट्यून्ड विद निधि में। We'll meet you in the next video. Till then, bye everyone and take